पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा, 4 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों और 11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी सभी को बधाई। धराली आपदा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ युद्ध स्तर पर सर्च और रेस्क्यू में जुटी। अब तक 1278 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लापता 43 में से एक का शव बरामद। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीड़ितों को 5 लाख की अनुग्रह राशि का वितरण शुरू। पहाड़ी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। आज कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी बंद। मौसम विभाग ने हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल के लिए जारी किया रेड अलर्ट। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा पर 3 दिन के लिए लगाई रोक। हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में पसरा सन्नाटा। श्रद्धालुओं में सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। नमस्कार, मैं उदय, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा। 4 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत हुई है। 11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा देखने को मिला है। 4 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत हुई है। 11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा देखने को मिला है। 4 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में जीत हुई है। 11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा देखने को मिला है। 4 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत हुई है। 11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बधाई दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा देखने को मिला है और 4 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए। सीधा करेंगे विनय का। विनय, पंचायत चुनावों में बीजेपी का जलवा देखने को मिला है और 4 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर जीत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी है। जी उदय, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर बात करें चल रहे में यहाँ पर बात की जाए तो चंपावत के साथ साथ पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ के अलावा यहाँ पर ऊधम सिंह नगर की अगर बात की जाए तो इन जगहों पर जो है इस दौरान यहाँ पर जो पंचायत चुनाव जिस तरीके से हुए हैं, तो ऐसे में जो 4 जिला अध्यक्ष हैं उनको जो है इस दौरान यहाँ पर जीत मिली है। साथ ही साथ 11 ब्लॉक प्रमुख जो है वो भी इस दौरान निर्विरोध जो है यहाँ पर चुने गए हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार जो है यहाँ पर अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। और शुरुआती दौर से ही जिस तरीके से देखा जाए उदय, तो ऐसे में जितने भी जो यहाँ पर प्रत्याशी रहे हैं इस दौरान, तो उनको जो है इस दौरान यहाँ पर जीत भी हासिल हुई है। तो ऐसे में काफी उत्साह जो इस दौरान यहाँ पर भाजपा में देखने को मिला। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी जो है इस दौरान यहाँ पर सभी को जो है बधाइयां है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो भी इस दौरान जो है इस दौरान यहाँ पर उन्होंने भी सभी को बधाइयां दी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से एक अच्छी बढ़त के साथ में भाजपा के प्रत्याशियों को जीत मिल रही है, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो या फिर इसके अलावा विधानसभा के चुनाव हो या फिर अब यहाँ पर बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस तरीके से इन दिनों उत्तराखंड में चल रहा है। तो ऐसे में जो है हर तरह से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत यहाँ पर दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी उदय, बिल्कुल। और विनय, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस जीत से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर है और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है।
कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश विकास कर रहा है और लगातार जनता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो तमाम योजनाएं हैं वो भी पसंद आ रही हैं और जो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री की नजर आती है कहीं ना कहीं उन्हीं के अनुरूप जो जनता है उसने अपना आशीर्वाद भी दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल उदय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हर तरह से जो भी यहाँ पर बात करें, जो कानून की भी साफ तौर पर बात की जाए, जिस तरीके जो कानून उत्तराखंड में लागू किए गए हैं, यूसीसी की बात करें या फिर इसके अलावा नकल विरोधी कानून की बात करें, धर्मांतरण कानून की बात करें, इन सभी कानूनों को देखकर उत्तराखंड की जनता में काफी उत्साह जो है इस दौरान देखने को मिला है। तो वहीं इसके चलते जो है अब जिस तरीके से जो चुनाव इस दौरान हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें भी जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है यहाँ पर इसका असर देखने को मिला है। और जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको जो है जनता ने यहाँ पर अपने आशीर्वाद के हिसाब से जो है इस दौरान यहाँ पर अच्छी बढ़त के साथ में जीत दिलाई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की हर तरह से जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर के तो आगे बढ़ते ही हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों के जो क्षेत्र हैं वहां पर भी जो तमाम जो योजनाएं जिस तरीके से चलाई जा रही है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन सभी को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर फीडबैक भी इस दौरान आम लोगों से लेते हैं, फोन पर भी उनसे बातचीत करते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो जो है उनकी सराहना जो है पूरी तरीके से अन्य राज्यों में तो हो ही रही है, साथ ही साथ उत्तराखंड का जो युवा है, युवा वर्ग है, साथ ही जो यहाँ पर कहें कि जो बच्चे हैं वो भी इस दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की यहाँ पर बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस तरीके से उत्तराखंड में इन दिनों चल रहे हैं, तो अभी तक की अगर यहाँ पर बात की जाए तो हर तरह से जो जीत है वो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशियों की सामने आ रही है। जी बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में हमने देखा है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने जीत दर्ज की है और 11 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध जीते, ये एक बड़ी बात है। कई जगहों पर हमने देखा है कि कांग्रेस के अंदर कई प्रत्याशियों ने नामांकन भी दाखिल नहीं किए क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी देखने को मिली है, संगठन के अंदर खींचतान देखने को मिली, आपसी मनमुटाव देखने को मिला है, जिसका खासा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है और कह सकते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को मिला है। जी बिल्कुल 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 निश्चित तौर पर उदय, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा मैनेजमेंट के हिसाब से कार्य करते हैं और हर तरह से जो भी उनको करते हैं वो पूरी तरह से जो है संभावित रहता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है उदय की यहाँ पर विपक्ष की भी अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है गुटबाजी का जो असर है वो इस दौरान चुनावों में देखने को मिलता है। तो वहीं अब जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखंड में चल रहा है तो यहाँ पर भी जो है इस दौरान ये असर जो है देखने को मिल रहा है कांग्रेस की ओर से। लेकिन यहाँ पर बात करें भाजपा की तरफ से तो भाजपा पूरी तरीके से जो है यहाँ पर उनका दावा है कि जो जीत है वो यहाँ पर भाजपा के ही प्रत्याशी दर्ज करेंगे। और ऐसे में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है उदय कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो लगातार जो है इस दौरान यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी यहाँ पर जो इस दौरान सभी को शुभकामनाएं और बधाई भी दी है। जी बिल्कुल, और इस जीत से कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने संगठनात्मक रणनीति तैयार की चुनावों को लेकर, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए, नगरीय निकाय या पंचायत चुनावों की बात की जाए, वो साफ तौर पर झलकती है क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता उनमें जोश उत्साह नजर आता है और इसी के परिणाम जो है वो चुनाव के दौरान भी देखने को मिलते हैं। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की है और 4 जिला पंचायत अध्यक्षों ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही तमाम जगहों पर निर्विरोध भी प्रत्याशी जीते हैं। रुक करते अगली खबर का और खबर आपको बता दें, जहां भारी बारिश और भूस्खलन के चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने चमोली जनपद के सभी ट्रैकिंग स्थलों पर 14 अगस्त तक रोक लगा दी है। इससे रुद्रनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और विश्व धरोहर फूलों की घाटी समेत तमाम ट्रैकिंग रूट और पर्यटक स्थल फिलहाल बंद हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अस्थायी रोक यात्रियों की सुरक्षा के लिए है।
बक्सर पुलिस 24 घंटे से पहले ही भीकमपुर के राजेश हत्याकांड को खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त लकड़ी के डंडे को भी बरामद कर लिया है। एसपी देहात शेखर सुयाल ने बताया कि एक दिन पहले भीकमपुर निवासी राजेश की गांव के ही दीपक नामक युवक ने लकड़ी के डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। में जो परसों रात की घटना थी तो मंगलौर जिसमें एक बीएनएस की धारा 103 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें जो अभियुक्त था वो मर्डर करने के बाद फरार था। तो थाने की टीम ने, इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो एक टीम बनी थी, टीम ने कल रात उस अभियुक्त को पकड़ लिया है। तो 24 घंटे से पहले ही थाने ने एक अच्छी उपलब्धि हासिल करी और अभियुक्त जो दीपक है वो भी पुलिस कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि आपस में गाली गलौज और उसके पिता को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिले चंपावत में भाजपा प्रत्याशी आनंद सिंह अधिकारी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बने। 15 सदस्यीय पंचायत में सभी का समर्थन उन्हें मिला। जीत के बाद लोहाघाट और चंपावत में ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और विजय जुलूस के साथ खुशी मनाई की बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी शामिल रही। आनंद अधिकारी ने इसे जनता और भाजपा की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री के आदर्श जिला चंपावत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प लिया। पूरे जनपद में जो जिला पंचायत शुरू में जो 15 सीटें थी, उसमें हमारे 15 सीटें हमारे यहाँ पक्ष में हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष में हमारा बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और जो चारों विकास खंड हैं उसमें 2 हमारे निर्विरोध की स्थिति में हैं, एक चंपावत में और बाराकोट में, और लोहाघाट भी है हमारा अंतर निर्विरोध बनेगा। और पार्टी के लिए हम अभी देख रहे हैं कैसी स्थिति बनती है, उसको भी हम लोग पूरा तरह जीतेंगे। विपक्ष का कोई आरोप नहीं है, विपक्ष कहीं है ही नहीं, कांग्रेस नहीं है। और विपक्ष का देखा आपने 2014 का चुनाव देखा, 2019 का देखा, विपक्ष का क्या रोल रहा है, कहीं पर विपक्ष है नहीं यहाँ पर। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अजय मौर्य के निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष और उपकार सिंह के निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनने पर बधाई दी और पार्टी संगठन और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में आई आपदा के कारण विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा और जीत को आपदा प्रभावितों को समर्पित किया गया। हमारे लिए बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज उधमसिंह नगर में 2 सीटें जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट है उसको निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीती। उसके लिए मैं अजय मौर्य जी और पार्टी संगठन के समस्त लोगों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा सितारगंज ब्लॉक में और जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी थे उपकार सिंह बन जी, वो भी निर्विरोध जीते हैं ब्लॉक प्रमुख, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को, नगरीय संगठन के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उपकार सिंह बन जी को उन्होंने पार्टी का कैडेट बनाया। समझ क्षेत्र पंचायत सदस्यों को और सैया की बीडीसी क्षेत्र की बेतुल जनता का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने भारी मतों से उनको जिता के ये मौका दिया कि वो सितारगंज की ब्लॉक प्रमुख के रूप में सेवा कर सकें और विकास को नकल बताने में अपना योगदान दे सकें और डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर सितारगंज को और आगे। कालसी चक्राता मोटे मार्ग पर एक बार फिर बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। सबसे बड़े लैंडस्लाइड जोन जजरेड़ मोड़ पर पहाड़ों से लगातार मलफर पत्थर नीचे गिर रहे हैं। भारी भूस्खलन की वजह से जोनसर बावर की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये मुख्य मार्ग पूरी तरीके से बंद हो चुका है। रास्ता बंद होने की वजह से दोनों वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी मशीनें लगातार मलफे को हटाने का काम कर रही हैं। फिलहाल ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है और पहाड़ों से रुक रुक कर जानलेवा मलफा और पत्थर नीचे आ रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा धराली में आपदा प्रभावित 98 परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए गए। ये वितरण गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह चौहान द्वारा किया गया। वहीं 5-5 लाख की तात्कालिक सहायता मिलने पर आपदा प्रभावितों ने धामी सरकार का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सहायता राहत प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। भवनों, आवासों, होमस्टे, पशुधन और बागानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इस कठिन समय में वह और
प्रदेश सरकार प्रभावितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। 5 लाख की वृद्ध धनराशि हमें दी है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आगे सरकार से ये भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हमने विस्थापन की मांग रखी है उसको हमारा जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि हमें एक नया घर मिल सके और एक थोड़ी सी जगह मिल सके, ताकि हम वहाँ पर सुरक्षित रह सकें, क्योंकि गाँव तो अब रहने लायक नहीं रहा है। तो हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो भी सरकार ने त्वरित ये सहायता हमें प्रदान की है, चाहे राशन है, चाहे कपड़े हैं, कुछ भी, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी पीड़ित परिवार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये उम्मीद करती हूँ कि जो आपने हमें आश्वासन दिया यहाँ पुनर्वास का, आप जरूर उसको समय पे पूरा करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम सारे ग्रामवासी, पीड़ित ग्रामवासी, आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त। हरिद्वार पुलिस ने कप्तान प्रमित डोभाल के नेतृत्व में सामूहिक दुष्कर्म के संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को दबोच लिया। घटना 9 अगस्त को धनपुरा पथरे में हुई, जहां शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को गांव के अरविंद और 2 अन्य युवकों ने फैक्ट्री के पास सुनसान मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया, फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया। मामला 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक देहात के पर्यवेक्षण में कई टीमों का गठन हुआ। साक्ष्यों के अवलोकन और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए 10 अगस्त को पुलिस ने मुख्य आरोपी अरविंद को रेलवे स्टेशन पथरी से गिरफ्तार किया। एसएसपी प्रमित डोभाल ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और शेष 2 फरार आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना हो गई हैं। इस कार्रवाई में थानाध्यक्ष मनोज नोटियाल समेत पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई है। पुलिस के संज्ञान में ये बात आई थी, तत्काल पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया था और जो भी इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको पुलिस ने तत्काल उनकी धरपकड़ की कोशिशें लगातार हमारी चल रही थी। इसी बीच कल एक जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम का रहा है उसकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है। 2 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला था और इसमें क्योंकि कानून अपना काम अपने तरीके से करता है, और लड़की क्योंकि नाबालिग थी, पोक्सो का अभियोग था, इसलिए पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई है वो इसमें की गई। विवाद की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस के द्वारा भी लगातार सभी चीजों पर समीक्षा भी की जा रही है, नजर भी रखी जा रही है। देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर नायर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग और आयुष की धरती है, इस प्रकार के सम्मेलन राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया गया था। आज उसकी प्रोसीडिंग का विमोचन हुआ है। निश्चित रूप से ये विमोचन जहां देश दुनिया के लिए आरोग्य के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, वहीं उत्तराखंड को भी आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरा विश्व हमारी जो प्राचीन विधा है आयुर्वेद की, उसको अपना रहा है, उसको स्वीकृतता मिल रही है। और इस विधा का हमने असर, इसका प्रभाव कोरोना महामारी के दौरान बहुत भली प्रकार से महसूस किया। हर एक व्यक्ति को इस विधा ने स्वस्थ करने में अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। इसको हम अपना कर स्वस्थ जीवन शैली का आधार बना सकते हैं और उत्तराखंड विशेष रूप से इसका मुख्य केंद्र रहा है, जहां ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने यहाँ पर शोध किया है, अनुसंधान किया है, इस क्षेत्र में तपस्या की है और आने वाले वर्षों में हम इस क्षेत्र में भी एक आदर्श स्थापित करें। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में क्षतिग्रस्त निजी और सार्वजनिक संपत्ति का आकलन 7 दिन में तैयार करने के निर्देश दिए। 8 विभागों ने प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है। मुख्य सचिव को यह आकलन तैयार होते ही केंद्र सरकार को भेजने को कहा गया। सीएम ने तात्कालिक सहायता वितरण शीघ्र पूरा करने, कल्प केदार देवता मंदिर पुनर्निर्माण और प्रभावितों के
बेहतर विस्थापन का आश्वासन दिया। साथ ही राहत कार्यों में जन सहयोग की अपील करते हुए भ्रामक और नकारात्मक प्रचार से बचने को कहा। अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं, टेलीफोन सुविधा वहाँ पर सुचारू हो गई है, राशन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहाँ जो जरूरी हैं सहायता के रूप में वहाँ पहुँच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहाँ पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। पहली ब्रिज जो हमारा लिमचा गाड़ है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में है। आज रात तक वो शुरू हो जाएगा। और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।